इंदौर के इतवारिया बाजार की यह वैभवशाली इमारत रंगमहल के नाम से अपनी पहचान रखती है और रंगमहल भी इसलिए पहचान रखता है क्योंकि यहाँ अपने जमाने के पहलवान यारबाज इंसान दादा रतन पाटोदी का परिवार निवास करता है। दादा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार, सीख और शुरू की गई परंपरा उसी अंदाज में आज भी रंगमहल की छत पर कायम है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रंग पंचमी की शाम से देर रात तक रंगमहल की छत पर पाटोदी परिवार और उनसे जुड़े यार दोस्तों की इस महफिल का रंग जमा रहा और इसमें खास भूमिका निभाती है यह ठंडाई, जो पीने और पिलाने वालों के मन को सुकून भी दे रही थी और शांति भी। तरावट ऐसी कि जुबान का स्वाद और आनंद कलेजे को भी घंटों तक ठंडक पहुंचाता रहता है। दादा रतन पाटोदी के बेटे युवा समाज सेवी नकुल बताते हैं कि रंग पंचमी की शाम ठंडाई पीने और पिलाने का यह सिलसिला तकरीबन 60-65 साल से चला आ रहा है। पिताजी थे तो उनके यार दोस्त, नेता और पत्रकार आते थे। आज भी वो सभी तो आते ही हैं, साथ में अगली पीढ़ी के यानी बेटे तथा पोतों के भी यार दोस्त इस महफिल की शान बनते हैं। नहीं, ये सब हमने अपने पिताजी को देख के सीखा है। पहले पिताजी 8 से 60-65 साल पहले से ठंडाई उनका शौक है, ठंडाई और पहलवानी कुश्ती उनका शौक रहा। तो बादाम की ठंडाई और पिस्ते इसकी ठंडाई बनाना और पीना उनका शौक था और मित्रों के साथ पीना पिलाना उनका एक इसका आनंद लेते थे। ये आज से करीब 60-65 साल पहले अखबारघर खजूरी बाजार में बाबू लाभचंद जी छजलानी, बसंती लाल जी सेठिया, नरेंद्र तिवारी जी, तो शहर के सारे दिग्गज नेता और पत्रकार जगत के लोग अखबारघर खजूरी बाजार पहुंचते और ठंडाई का आयोजन करते। फिर धीरे धीरे दादा ने रंगमहल में ये आयोजन शुरू किया जब दादा यहाँ किराएदार हुआ करते थे। अब प्रभु की कृपा है, पूरी छत है और दादा का आयोजन है। दादा के जाने के बाद भी दोनों भाई आराम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हर साल करते हैं। कोविड का आनंद मिलता है। हम सबसे पहले दादा के दोस्तों को बुलाना नहीं भूलते, उसके बाद अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठ के इसका आनंद लेते हैं। दरअसल यह पाटोदी परिवार का व्यक्तिगत आयोजन होता है जो पूरी तरह पारिवारिक रूप से घर की छत पर ही किया जाता है। बच्चों से लेकर युवा और महिलाएं भी इसमें शामिल होकर ठंडाई, मिठाई, फल सहित अन्य व्यंजनों का आनंद लेते हैं। भांग के बिना होली के इस पर्व का आनंद शौकीन लोगों के लिए अधूरा ही होता है। ऐसे में भांग के लड्डू, चूरन विशेष डिमांड पर पेश किए जाते हैं। कुल मिलाकर एक अलग ही मस्ती और मिलन का यह आयोजन ऐसा यादगार रूप लेता है जिसका अगले वर्ष के लिए भी मस्ताने इंतजार करते हैं। पाटोदी परिवार बधाई का पात्र है कि बरसों से चला आ रहा सिलसिला उन्होंने उसी अंदाज में जारी रखा है। इससे आत्मिक खुशी तो होती ही है और सबसे बड़ी खुशी कि पिताजी के दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ बैठने का जो आनंद आता है और ये शानदार ठंडाई जो कि आजकल बोतलों में बंद होने लगी है ठंडाई, और ये हमारे बड़े भैया प्रदीप पाटोदी जी घर में इसको घोट के बना के 2 दिन की मेहनत करते हैं पूरी, जब जाके ये ठंडाई बनाते हैं और वो साल भर लोगों की जुबान पर टिकी रहती है कि अगले साल कब आएगी वो ठंडाई पीने चलना है दादा के यहाँ।